शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा की ओर से समस्त शिक्षक बंधुओं को, आचार्य और तथा गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु के बारे में आपको एक श्लोक के द्वारा कुछ बता रहे हैं। गुरु क्या होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु हमारे क्या हैं? ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु तथा गुरु हमारे महेश के समान है। गुरु अर्थात वह होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उसके अंदर जो बुराइयाँ, जो अज्ञानता होती है, उन सभी चीज़ों को दूर करके अपने शिष्य को, अपने अनुयायी को एक सही मार्ग पर प्रकाशित करता है और सही मार्ग पर ले जाता है। हम अपने विद्यालय के आचार्य श्री अरुण जी को आमंत्रित करते हैं, वह आएँ और शिक्षक दिवस के बारे में, उपलक्ष्य में कुछ आपको विचार प्रस्तुत करें। सहृदय धन्यवाद अनिल श्रीवास्तव जी, आज मुझे मौका मिला। मैं सबसे पहले सरस्वती विद्या मंदिर के समस्त अध्यापकों की ओर से आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब तक, तथा जहाँ तक आप यह संदेश पहुँचा सकते हैं वहाँ तक सरस्वती विद्या मंदिर की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करता हूँ कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। आप जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ, लेकिन सबसे पहले इनकी चर्चा करूँ कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को 5 सितंबर सन 1888 को हुआ। और बता दूँ इनके जीवन काल में इनका जो शिक्षण कार्य का जो समय रहा, इनका इस पद पर जो समय रहा वो 40 वर्ष का रहा। 40 वर्ष तक इन्होंने शिक्षण कार्य किया। एक बार इनके मित्रों ने, क्योंकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा शिक्षा के क्षेत्र में, एक बार इनके मित्रों ने चर्चा की कि आपका जन्मदिवस मनाया जाए। बड़े आसान शब्दों में कहा कि मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन जन्मदिन को मेरे लिए नहीं लेकिन शिक्षकों के लिए समर्पित करके मनाया जाए। तब 1962 से इस दिन को, यानी इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छी चीज। आदर्श शिक्षक क्या है? शिक्षक को हम अध्यापक, गुरु और शिक्षक 3 नामों से जानते हैं। बाकी अन्य भाषाओं में टीचर्स भी कहा जाता है, टीचर कहा जाता है, लेकिन मैं पहले इनकी बात करूँ, गुरु, अध्यापक और शिक्षक। शिक्षक बनना कठिन काम है और शिक्षक होना कठिन काम है, हर आदमी का शिक्षक होना। शिक्षक की बात करूँ, हम मानव हैं, बोलते हैं, चलते फिरते हैं, हम शिक्षक तो हो ही सकते हैं, लेकिन यदि आप सड़क से जा रहे हैं और सड़क पर लगा हुआ एक पत्थर आपको गिरा देता है, वो आप गिर जाते हैं, समझिए बच्चों, अच्छी तरह समझिए इस चीज़ को कि अगर आप गिरते हैं तो आपको वह पत्थर शिक्षा प्रदान कर रहा है, और वह लगा हुआ सड़क पे पत्थर एक शिक्षक का काम कर रहा है, एक आदर्श शिक्षक। आप लेकिन उस शिक्षा को प्राप्त किए तो आपने चलना नीचे देखकर प्राप्त किया, ये मान के चलिए। अब हम चलते फिरते मानव जब शिक्षक के रूप में काम करते हैं, तब बताएं शिक्षक की सही भूमिका ये है, हम जो शिक्षा आप तक पहुंचा रहे हैं उसको पहले अपने पर उतारें, वही आदर्श शिक्षक है। ऐसा नहीं, सपोज दैट मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं शिक्षा के लिए आपसे एक चीज़ कहूँ कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और वही चीज़, वही गलती मैं कर रहा हूँ, तो ये मानिए कि मैं आदर्श शिक्षक नहीं हूँ। क्योंकि शिक्षक की भूमिका, सही भूमिका यही है कि हम सबसे पहले उसे अपने जीवन में उतारें, इसके बाद आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप तभी हमारी बात मानेंगे। एक आपने कहानी भी सुनी होगी गांधी जी के विषय में। गांधी जी गुड़ खाते थे, एक बालक था,
वो गुड़ बहुत खाता था। उसकी माँ ने सोचा कि गांधी जी के पास ले जाएं और इनसे कहेंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे, शायद ही गुड़ छोड़। गांधी जी के पास ले गए। गांधी जी से कहा कि उस बालक की माँ ने जब कहा कि ये गुड़ बहुत खाता है, उन्होंने विचार किया, क्योंकि वो स्वयं बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है। अब एक शिक्षक की भूमिका यदि वो स्वयं निभाते या एक वैद्य की भूमिका निभाते तो एक मान के चलिए उन्हें अपने आप में सुधार करना था। उन्होंने सीधे आंसर दिया कि 8 दिन बाद आप आए। 8 दिन बाद आए। 8 दिन बाद जब आए तो उन्होंने 8 दिन में क्या किया होगा जान सकते हैं? 8 दिन में उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा। इसके बाद क्योंकि हमें संदेश किसी को शिक्षा पहुंचानी है तो सबसे पहले उस शिक्षा को स्वयं मानना चाहिए। और बताऊं शिक्षक के विषय में, शिक्षक तो वह जलती हुई मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करे। ये शिक्षक की भूमिका है। आपको नहीं पता कि शिक्षक आपके लिए क्या करता है, स्वयं कितना परेशान होता है। हो सकता है आपके बीच में आकर के उन्होंने स्वयं भोजन न किया, लेकिन आपका काम पूरे मनोदशा के साथ, पूरी मनोस्थिति के साथ उपस्थित होकर के वो करते हैं। एक घटना बताता हूँ। एक प्रोफेसर RJC रिटायरमेंट प्रधानाचार्य PT जैन कॉलेज शिक्षक का एक उदाहरण बताता हूँ। क्लास में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते वक्त एक मेज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसमें कुछ कील लगी हुई थी। पढ़ाते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जब पढ़ा रहे थे तो बोर्ड पर उनका पूरा ध्यान था और बच्चों पर पूरा ध्यान था। जूते में वो कील लगी और जूते में कील लगने के बाद और अच्छी तरह मानिए कि पढ़ाते समय उससे पैर से ब्लड निकलना प्रारंभ हुआ, खून निकलना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जिस चबूतरे पे मैं खड़ा हूँ बोर्ड के पास, ऐसे ही एक चबूतरे पर वो खड़े थे और पूरा चबूतरा रक्त रंजित हो गया। बच्चों ने देखा, बच्चे नहीं मान रह सके और बच्चों ने एक बार कहा कि सर, उन्होंने इग्नोर की इस चीज को। बस जब बच्चे एक बच्चा खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सर खून है, फिर भी ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्होंने कहा मेरा काम था सिर्फ आप तक चीज पहुंचानी, अब मैं किस स्थिति में हूँ मुझे नहीं पता। मतलब मान जाइए कि अध्यापक किस स्थिति में रह के स्वयं आप तक अपनी चीजों को पहुंचाता है। और आगे मैं अपने ही विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य जी माननीय श्री आदित्य मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप तक जो सब पहुँचाने की कोशिश। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में होगा। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित यहाँ पर समस्त मेरे सहकर्मी शिक्षक बंधुओं और मेरे पढ़ाए हुए वो सारे छात्र जो आज मेरे बगल में शिक्षक बनकर खड़े हुए हैं, बड़ी खुशी के साथ, मैं तो आज बहुत खुश हूँ जब मैं अपने पढ़ाए हुए बच्चों को शिक्षक के रूप में देखता हूँ और एक पूर्ण शिक्षक के रूप में देखता हूँ। शिक्षक के रूप में नहीं देखता हूँ, पूर्ण शिक्षक के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब इनसे कुछ सीखना चाहिए और मैं सीखता भी रहता हूँ अपने बच्चों से। और बच्चों ने इतना कह दिया कि मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं, मेरे समझ में नहीं आता मैं अब क्या करूँ। लेकिन जहाँ तक गुरु की महिमा का प्रश्न है तो अभी मेरे यहाँ के जो फिजिक्स प्रवक्ता हैं वासुदेव भैया, उन्होंने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद मुझे लगता है गुरु के विषय में बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता।
अब गुरु पालन करता, गुरु उत्पत्ति करता, गुरु संहार करता, सब कुछ गुरु। गुरु की महिमा के विषय में हमारे कवि पावना अवतार कवि कुल कमल दिवाकर संत शिरोमण तुलसीदास जी महाराज ने, वैसे भारत में तमाम ग्रंथ हैं, लेकिन अपने रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन जितना विस्तृत गोस्वामी दास जी ने किया है, मुझे किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिला। रामचरितमानस के बालकांड में 26 दोहों तक सिर्फ गुरु की वंदना की गई। 26 दोहों तक, 26 का मतलब हुआ 130 चौपाइयां। 130 चौपाई में गुरु के चरणों की वंदना की गई है। वाह संत शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। लेकिन इतनी लंबी वंदना आखिरकार गोस्वामी दास जी ने गुरु की क्यों की? ऐसी कौन सी चीज है गुरु में? मुझे तो कुछ ऐसा लगता है, आप लोग जब जाते हो तो देखते हो गुरुद्वारे बने रहते हैं। आप लोग गुरुद्वारे में जाते हो, ये गुरुद्वारा क्या है? हमारे और आपके शरीर में कुछ तो है जिससे प्रकाश नहीं आ पाता। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, यदि किसी दीवार में बालू सीमेंट और ईंटा लगा दिया जाएगा तो वो दीवार बन जाएगी, और जब वो दीवार बन जाएगी तो दीवार से फिर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस दीवार में कुछ लग गया। जब कुछ नहीं था तो प्रकाश आ रहा था। बालू सीमेंट ईंटे की दीवार बन गई तो प्रकाश नहीं आ रहा। इसी तरह हमारे भी शरीर में काम क्रोध मद लोभ रूपी जो ये चीजें बालू सीमेंट और ईंटे के रूप में लगी हैं, इन्होंने हमारे शरीर के अंदर इतनी सशक्त दीवार खड़ी कर दी है कि उसकी वजह से ज्ञान का प्रकाश हमारे शरीर के अंदर नहीं आ पा रहा। और गु माने होता है अंधकार और गु माने होता है प्रकाश। तो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु। तो जब गुरु मिलेगा तो ये काम क्रोध मद लोभ के रूप की जो दीवार मेरे शरीर के अंदर पड़ी है, उस दीवार को वो गुरु गिरा देगा। और जब गुरु गिरा देगा तो प्रकाश आ जाएगा। जब प्रकाश आ जाएगा तो जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मुझे तो लगता है संत शिरोमण श्री तुलसीदास जी महाराज ने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अरे गुरु की महिमा का तो उन्होंने यहाँ तक वर्णन किया, एक चौपाई में लिखा कि बंदम गुरुपद पदम परागा। पहले उन्होंने ये लिखा और इससे उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने अगली चौपाई में लिखा कि गुरु पद नख गण मन गण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यहां तक लिख दिया भाई। तो गुरु की महिमा का वर्णन तो हमारे शास्त्र वेद सभी बताते हैं। आप सभी को मालूम होगा, सप्तर्षि आए थे पार्वती जी की परीक्षा लेने, तो पार्वती जी ने यहां तक कह दिया था कि नारद जी जो मुझको समझा रहे हैं उसको नहीं मैं छोड़ूंगी, ये शरीर त्याग दूंगी। क्योंकि नारद को पार्वती जी ने गुरु माना था। तो गुरु की महिमा के विषय में तो मैं क्या कहूँ, मेरे पूर्व वक्ता वासुदेव जी ने आपको बताया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन अब गुरु कहीं ये ना मान ले कि मैं ईश्वर से बढ़कर, जिस दिन वो ये समझ जाएगा कि ईश्वर के पहले मुझको प्रणाम करना चाहिए और लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मुझको मानते हैं, मैं तो ईश्वर से भी ज्यादा श्रेष्ठ हूं, उस समय उसका गुरु तो समाप्त हो जाएगा। ये भी आप समझिए। हम पूजित हो रहे हैं लोगों के द्वारा, हम सम्मानित हो रहे हैं लोगों के द्वारा, लेकिन समस्या इस बात की है कि हम कभी ये ना भूल जाएं कि जिस परम शक्ति के द्वारा हम सम्मानित हो रहे हैं वो परम शक्ति हमसे पीछे है। जब आप ये समझ लेंगे उस दिन आपका गुरुत्व समाप्त हो जाएगा। ये मेरा अपना विचार है। जैसे मैं किसी बालक को अपने कंधे पर बैठा कर चलूं और बालक ये समझ ले कि मैं चल रहा हूं,
मैं बालक को कंधे पे बैठा के आला चौक तक ले जा सकता हूँ, बांदा तक ले जा सकता हूँ, कहीं ले जाऊँ, लेकिन बालक समझ ले कि मैं चल रहा हूँ, अरे मैं तो यहाँ से यहाँ आ गया, मैं तो यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये बालक का भ्रम है। ईश्वर ने हमें इस स्थान पर स्थापित किया है, तो हम उसके कंधे पे सवार हैं। महानता तो उसकी है कि उसने आज हमको गुरु बना दिया, और हम गुरु बनने के बाद अगर भूल गए कि वाह हम ही सब हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा हम ही हैं, बाकी तो सब हमारे पीछे हैं, तो ये अतिशयोक्ति होगी और ये गुरु के हित में नहीं होगा। और इससे मैं शिक्षक दिवस पर अपने समस्त साथियों को और अपने शिष्यों को जो आज मुझसे भी अच्छे शिक्षक बन गए हैं, हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। समस्त शिक्षकों को बधाई देता हूँ और अपने गुरु तुल्य शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाणी की अधिष्ठात्री माँ वीणा वादनी के चरणों में नमन करते हुए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम समस्त शिक्षकों का और सुनने वाले और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज जो अभी हमारे पूर्व वक्ता हमारे बोल रहे थे आदित्य जी, बहुत सुंदर उन्होंने गुरु शब्द की व्याख्या की। कुछ हम भी बताना चाहेंगे। गुरु के लिए अभी हमारे भैया श्री वासुदेव जी ने भी कहा, आचार्य जी ने, कि गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये एकदम सत्य है। और अब हम थोड़ा सा विषय को हटाते हुए एक और श्लोक आया है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात ये जो ब्रह्मांड है अखंड मंडलाकार, इस चराचर में जो व्याप्त है वो कौन है? वो परम सत्ता है, ईश्वर है। उसको तत्पदम दर्शितम, ये जिन्होंने उसका तत्वतः दर्शन किया है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, और अपने शिष्यों को भी उसका दिग्दर्शन कराया है। ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम। और आज जैसे शिक्षक दिवस कहा गया है, तो हम तो ये कहेंगे कि जो गुरुओं का सम्मान करते हैं उनको 4 चीजें प्राप्त होती हैं। संस्कृत में एक श्लोक आया है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात गुरु शब्द का जो अर्थ आप लोगों ने अभी सुना था कि 2 अक्षरों से गुरु शब्द बना है। पहला अक्षर है गु, दूसरा अक्षर है रु। पहले का अर्थ है अंधकार और दूसरे का अर्थ है प्रकाश। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से शिष्य को निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने वाले का नाम गुरु। और जो ऐसे गुरु के चरणों में नमन करते हैं उनको 4 चीजें प्राप्त होती हैं। अर्थात अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चाहे वृद्धों की बात करें, वृद्ध माने गुरु, और गुरु बड़ों को भी कहा जाता है। गुरु और लघु मात्राएं भी आती हैं हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो इसमें भी 4 चीजें प्राप्त होती हैं।
आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें। और गुरु के चरणों में प्रणाम करने पर भी 4 चीजें और दूसरी भी प्राप्त होती हैं। कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिस प्रकार से जब हमारे दशरथ जी को आप लीजिए रामचरितमानस से उठाइए तो दशरथ जी का चौथापन आ गया लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ, तो अपने गुरु के यहाँ गए तो उन्होंने भी आशीर्वाद में क्या दिया? 4 पुत्र दिए और 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और यहाँ 4 पुत्र भी मिलते हैं और बुजुर्गों को प्रणाम करने में भी 4 ही मिलते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इस प्रकार गुरु का महात्म्य भी इतना बड़ा है कि यदि कोई वर्णन करता रहे हमेशा तो भी नहीं कहा जा सकता। हमारे कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरे जितने भी समुद्र हैं सभी की अगर मैं स्याही कर लूँ और पूरे संसार की धरती को अगर कागज कर लूँ और फिर गुरु के महत्व को अगर लिखना प्रारंभ करूँ तो भी अनंत समय तक लिखने के बावजूद गुरु का महत्व पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से गुरु की महिमा तो बहुत है और श्रीमद् भागवत पुराण में भी देखते हैं तो हमारे दत्तात्रेय जी महाराज ने 23 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, जिनमें से कुछ का ही वर्णन कर सकेंगे क्योंकि समय कम है। एक तो धरती है जिस पर हम आप कितना भी अच्छा बुरा सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वो सदैव क्षमा करती है। दूसरा, हम आकाश को अगर गुरु मानते हैं तो आकाश ये शिक्षा देता है कि हमें सदैव उन्नति के पथ पर चलते ही रहना चाहिए। और तीसरा, अगर हम नदी को गुरु मानते हैं तो नदी का मतलब ये होता है कि विविध प्रकार के अवरोधों को पार करते हुए हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने 23 गुरु किए और अंत में तो यही कहना चाहूँगा कि गुरु शब्द का अर्थ और गुरु का महात्म्य कहने के लिए तो कोई नहीं कह सकता, परंतु जितना जिससे बनता है उतना कहना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार से अब मैं सभी लोगों का इस शिक्षक दिवस पर पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।